हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th मूवमेंट्स का यूनिट 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम, इसके थिंक अबाउट इट। जो टोटल 6 क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से, जो आपसे पूछता है व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून, कि एक रविवार की दोपहर उस लेखक क्या गौर करता है, क्या नोटिस करता है। व्हाट इज हिज मदर रिएक्शन, और उसकी माँ की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। व्हाट डज शी डू, और वह क्या करती हैं। तो इसका आंसर है वन संडे आफ्टरनून द ऑथर सा स्मोक कमिंग थ्रू द सीलिंग। एक रविवार की दोपहर उस लेखक ने देखा कि जो धुआं था वो सीलिंग से आ रहा था। हिज मदर एंड ही रेन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, वह और उसकी माँ जो थी बाहर अहाते में चले गए। हिज मदर कैरिड अ स्मॉल मेटल बॉक्स, उसकी माँ जो थी वो एक छोटा सा धातु का बक्सा ले आई। इट हैड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। Then she ran into the house to get her husband's pictures and letters, और उसके बाद वह या लेखक की जो माँ थी वो घर के अंदर भाग गई अपने पति के जो कुछ चित्र थे और जो पत्र थे उनको लाने के लिए। तो इस प्रकार उसकी माँ ने रिएक्शन दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर, कि आग के बाद वह फूट फूट कर क्यों रोने लगता है। तो इसका आंसर है द ऑथर्स पेट कैट वाज नोवेयर टू बी फाउंड, जो लेखक की पालतू बिल्ली थी कहीं भी नहीं मिल रही थी या नहीं दिखाई दे रही थी। ही लव्ड हिज कैट सो मच, वह अपनी बिल्ली को बहुत प्यार करता था। ही वॉज सफरिंग द लॉस इन द एब्सेंस ऑफ द कैट, और वह उस बिल्ली के खोने का जो नुकसान था उससे पीड़ित था। सो ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स, इसलिए वह फूट फूट कर रोने लगा था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वाई इज द ऑथर डीपली इम्प्रेस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल, अगले दिन ही वह स्कूल में बहुत अधिक शर्मिंदा क्यों हुआ। जो लेखक था वो अगले दिन स्कूल में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा क्यों हुआ। विच वर्ड शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी, और वो कौन से शब्द थे जो उसके डर और असुरक्षा को दिखाते हैं। ही वॉज इम्प्रेस्ड द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, वह स्कूल में अगले दिन शर्मिंदा हुआ क्योंकि बिकॉज हिज क्लॉथ लुक्ड स्ट्रेंज, क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो बड़े विचित्र लग रहे थे। ही हैड नो बुक्स और होमवर्क, हिज बैकपैक वाज गॉन, उसके पास ना तो किताबें थी ना होमवर्क था, उसका जो पिट्ठू बैग था वह भी जा चुका था। ही फेल्ट दैट ही वाज गोइंग टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक, और उसे ऐसा लगने लगा था कि वह केवल बहिष्कृत और तिरस्कृत के लिए ही बना हुआ है या बना था। ही वाज फुल ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी, वह पूरी तरह से डर और असुरक्षा से भरा हुआ था। द वर्ड आर वियर्ड, आउटकास्ट, गीक एट्सेट्रा, और ये जो शब्द हैं वियर्ड, आउटकास्ट और गीक, ये दिखाते हैं कि उसके अंदर फियर और इनसिक्योरिटी भरी हुई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 क्या पूछता है आपसे, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, कि जो बिल्ली थी और जो लेखक था दोनों ही एक दूसरे के बड़े ही करीब थे। हाउ हैज दिस बीन शोन इन द स्टोरी, और वो ये सब इस कहानी में किस प्रकार दिखाई देता है। वेयर वाज द कैट आफ्टर द फायर, आग के बाद वो बिल्ली कहाँ थी। हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ, इसे कौन वापस लाता है और कैसे लाता है, ये सब बताना है। तो इसका आंसर है द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, जो बिल्ली और लेखक थे वो दोनों ही एक दूसरे के करीब हैं। दिस इज सीन इन द ऑथर्स बीपिंग एंड क्राइंग, और ये उनका जो जुड़ाव था वो लेखक के रोने और चिल्लाने में दिखाई देता है। आफ्टर द फायर, और आग के बाद द कैट रन अवे अ माइल लॉन्ग अवे,
जो बिल्ली थी वो 1 मील दूर भाग गई। A woman saw it, एक महिला ने इसे देख लिया। The author's telephone number was on the cat's collar, लेखक का टेलीफोन नंबर था वह बिल्ली के जो कॉलर थी गले में लगी हुई थी उसमें था। बट द फोन वाज बर्न, लेकिन उनका जो फ़ोन था वो जल गया था। द वुमन टुक इट इन एंड वर्क हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज, उस महिला ने इस बिल्ली को ले लिया और बहुत ही कठिन परिश्रम किया ये ढूंढने के लिए कि ये बिल्ली किसकी थी। लकीली सी गेस्ड इट माइट बिलोंग टू द ऑथर, और भाग्य से उसने ये अनुमान लगाया कि ये लेखक की है। से डिलीवर्ड इट टू हिम, और उसने लेखक को इसे दे दिया। What action of the schoolmates changed the author's understanding of life and people, कि स्कूलमेट्स की क्या क्रियाएं थीं जिसने लेखक की जो जिंदगी और लोगों के बारे में समझ थी उसे बदल दिया। एंड कंफर्ट हिम इमोशनली, और उसे भावनात्मक रूप से राहत दिलाई। हाउ डज हिज लोनलीनेस बैनिश एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ, कैसे उसका जो अकेलापन था वो गायब हो गया और कैसे उसने जीवन में भाग लेना या शुरू किया। द स्कूलमेट्स कलेक्टेड नोटबुक्स, क्लॉथ्स, टॉप्स एंड स्वीट सूट्स फॉर द ऑथर, स्कूलमेट्स ने जो किताबें थी, नोटबुक्स थी, कुछ कपड़े थे, टॉप्स थे और स्वीट सूट थे, वो लेखक के लिए एकत्र किए। पीपल मेट हिम एंड शोड कंसर्न, लोग उससे मिले और उन्होंने कंसर्न दिखाई। दीज एक्शन चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल, और इन क्रियाओं ने लेखक की जो जीवन और लोगों के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग थी, समझ थी, उसे बदल दिया। दिस ऑल टच द ऑथर इमोशनली, और इन सब बातों ने लेखक को भावनात्मक रूप से छू लिया। ही मेड मैनी फ्रेंड्स दैट डे, और उस दिन उसने बहुत सारे दोस्तों को बनाया। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज, कि मेरी बिल्ली वापस आ गई और मैं भी, इसका क्या मतलब है। हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर, क्या लेखक कहीं गया। वाई डज ही से दैट ही इज ऑल्सो बैक, तो उसने ऐसा क्यों कहा कि वह वापस आ गया है। द मीनिंग इज दैट हिज कैट कम बैक, जो मीनिंग है वो ये है कि उसकी बिल्ली वापस आ चुकी है या उसकी बिल्ली वापस आ जाती है। ही फेल्ट दैट, वो ऐसा लगता है उसे, ही हैड कम टू हिज अर्लियर फेज ऑफ लाइफ, कि वह अपने पुराने जीवन की अवस्था में आ गया है। इन इट ही हैड लॉट्स ऑफ फ्रेंड एंड नो वरी, जिसमें बहुत सारे दोस्त हैं और कोई भी चिंताएं नहीं हैं। ही हैड नॉट गन एनीवेयर, वह कहीं भी नहीं गया था। बट ही फेल्ट लोनली, लेकिन वह अकेला महसूस कर रहा था। नाउ ही हैज मैनी फ्रेंड्स, अब उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। लाइफ हैज अगेन बिकम नॉर्मल अगेन, और जो जीवन है वो फिर से सामान्य बन गया है। इसीलिए वह ऐसा कहता है कि मेरी बिल्ली वापस आ गई और मैं भी। तो ये था हमारा कॉम्प्रिहेंशन, टोटल 6 क्वेश्चन 1 बाय 1 हमने कवर किए। ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आने वाले सभी वीडियोज़ आपको समय से मिल सकें।